जो कंडक्टर होता है, एक चार्ज कंडक्टर के थ्रू आउट यानी इनसाइड और ऑन द सरफेस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो इस बात को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? बेसिकली होता क्या है, देखो, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, और आप जानते हैं कि जो कंडक्टर का सरफेस होता है उस पर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है inside the conductor या on the surface of conductor, then no work is required to move this charge particle from one point to another point। मतलब क्या हुआ कि अगर वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर? वो जीरो होगा, राइट, क्योंकि वर्क डन जीरो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ऑन द सरफेस और इनसाइड द कंडक्टर, राइट, वो इक्वल है एट एवरी पॉइंट, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि भाई थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एंड इट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि जितना पोटेंशियल कंडक्टर के चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर होगा उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर भी होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी।